द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए ईशावास्योपनिषद का यह अंतिम पार्ट होगा। इसमें उपनिषद के 18 मंत्रों में से जो शेष मंत्र बचे हुए हैं वे भी पूरे हो जाने की उम्मीद है, विश्वास है कि वह भी हमारा पूरा हो जाएगा। पूर्व के मंत्रों में आप सबने देखा कि कैसे ईश्वर की परम सत्ता की सर्वव्यापकता, उसके द्वारा इस संसार के प्रति जो उसके दायित्व, उसके गुण, उसके स्थायित्व हैं, उन सब का निर्माण कर दिया गया, उन सब के बारे में बतलाया गया। संसार में प्रकृति के प्रति आसक्त होकर संसार के कर्ता धर्ता परमपिता परमेश्वर से दूर हो जाना, भोगों में संलिप्त होकर के प्रकृति का दुरुपयोग करना, अपनी जीवन मरण मृत्यु वाली जो अवस्था है उसको भूल जाना, इन सब बातों को जान करके आपने विद्या अविद्या संभूति असंभूति के रूप में बहुत ही अच्छे प्रकार से उपनिषद के मंत्रों के बारे में जाना। अब आप आगे के मंत्रों को अपने पुस्तक में देखें और उसको जानते हुए जब हमने देख लिया कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, संभूति क्या है, असंभूति क्या है, हमें ना तो विद्या से दूर रहना है ना अविद्या से दूर रहना है। इन दोनों ही पदार्थों के प्रति आपको आसक्ति रहनी आवश्यक है। उन दोनों पदार्थों के प्रति जब आपकी आसक्ति बन जाती है, दोनों पदार्थों के बारे में आप जानने लग जाते हैं, तब आपको पता लगता है कि एक तरफा यानी एक विषय के प्रति, विद्या के प्रति या अविद्या के प्रति आप की अगर आसक्ति है तो आप विनाश की ओर चले जाते हैं। अर्थात दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। बौद्ध दर्शन का इसीलिए मुझे उसका जो सिद्धांत है बहुत ही अच्छा लगता है, मध्यम मार्गी, यानी वो हर एक चीज़ में मध्यम मार्गी थे। वो उनका यही मध्यम मार्ग हमारे उपनिषदों का सार था। गौतम बुद्ध संभवतः उपनिषदों से प्रभावित रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये कोई गौतम बुद्ध ने नहीं कहा है और ना ही किसी अन्य का वाद विवाद में मेरा पढ़ने का कोई लक्ष्य है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बौद्ध दर्शन भारतीय उपनिषदों का एक निचोड़ है, एक सार रूप में। अब आगे हम देखते हैं। आगे अगला जो मंत्र है हमारा, वो मंत्र कहता है, हमारा अगला मंत्र वो कहता है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं प्रसन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। क्या कहा जा रहा है? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं तत्त्वं प्रसन्न अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टम सत्यधर्माय दृष्टये। क्या करें? हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्य यानी स्वर्ण, गोल्डन कलर, सोने के हिरण्यमय यानी कि चमक दमक वाले करण से, आकर्षक रंगों से, क्या है रंग वाले, पात्रेण बर्तन से, सत्यस्य अपि हितं मुखम, सत्य का जो मुख है वो ढक जाता है, सत्य का मुख ढक जाता है। इसलिए क्या कर रहे हैं? तत्त्वं प्रसन्न तत्त्वम, इस उसको, तत् उसको, त्वम तू, प्रसन्न पोषण करने वाले को, जो इस संसार को चलाने वाला करता धरता है, उसको क्या कह रहा है? उसको इस मंत्र में क्या कहते हुए प्रार्थना किया जाए? सत्य धर्माय दृष्ट, सत्य धर्म के लिए, उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए, अपावृणु दूर हटा दे। अर्थात क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब मनुष्य, वैदिक मंत्रों का यही है कि हम ईश्वर से स्तुति रूप, प्रार्थना रूप, किसी भी रूप में उसकी उपासना करते हैं। यहाँ पे इस मंत्र में क्या भाव है
कि जब व्यक्ति विद्या अविद्या, ईश्वर की शक्ति, उसके ऐश्वर्य, उसकी कार्यशैली से परिचित हो जाता है, वह जान लेता है कि इस प्रकृति के प्रति या व्यक्तिवाद के प्रति हम लोग अगर आसक्त हो जाते हैं, उसमें रम जाते हैं, तो हमें परमानेंट मुक्ति नहीं मिलेगी। जन्म मरण के बंधन चक्र में हम लोग बंधे ही रह जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जब उसको विद्या अविद्या का, संभूति असंभूति का ज्ञान हो जाता है, तब वह कहता है, उसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, क्या कह रहा है? प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, कि हे परमपिता परमेश्वर, जो सत्य है, जो तुम्हारा सत्य है, सांसारिक सत्य है, जो तुम्हारा जो स्वरूप है, वह हिरण्यमयेन, बहुत ही आकर्षण, चमक दमक रूपी जो इस विश्व का भोग करने वाला पदार्थ है, जो मनुष्य की मनोवृत्तियां हैं, जो ये संसार की चमक दमक है, रौनक है, संसार में अनेक प्रकार के राग हैं, संसार में अनेक प्रकार के मौज मस्ती के संसाधन है, उन सब में, उन सब से क्या? पात्रेण, वो सब बर्तन की तरह हैं और ढक लेते हैं। कि जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई मैला पदार्थ हो और उसके ऊपर गोल्डन कलर चढ़ा दिया जाए, तो क्या है उसके पीछे क्या है? कोई नहीं देखेगा। उसके पीछे चाहे नरक हो, उसके पीछे गंदगी हो, कूड़ा कचरा हो, कोई नहीं देखेगा। सबको बाहर का जो हिरण्यमय गोल्डन कलर का, स्वर्ण कलर का जो आवरण है वो दिखेगा और वो आपको आकर्षित कर लेगा। ऐसे ही एक कथा आती है इस संदर्भ में, वो मैं सुनाना आप सबके लिए उचित समझता हूँ इस प्रसंग में, कि कैसा ये आवरण आपको आकर्षित क्यों करता है। क्योंकि मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है, सुख चाहना, भोग विलास, ये प्रवृत्ति होती है। इसीलिए योग दर्शन है, योग दर्शन में पहला ही सूत्र है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकना। आपका जो वृत्ति है, जो विषय है, विषय यानी आपकी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का जो विषय है, उसका जो भोग कर, जैसे आंखों का विषय देखना, रसना, जिह्वा का विषय खाना अच्छी चीज, तो उनका जो विषय है उस पे आपका नियंत्रण करना। तो यहाँ पे भी क्या है, जो कथा आपको मैं सुना रहा था, बहुत ही संक्षिप्त रूप में सुनाऊंगा, कि सांसारिक चमक दमक में हम कैसे खो जाते हैं। कि एक राजा मुनादी करवाना, यानी पहले घोषणा होती थी, आज तो व्हाट्सअप शेयरिंग, फेसबुक, सोशल मीडिया, न्यूज, अखबार, बहुत सारे संसार, पहले मुनादी होती थी, आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो गांव गांव में लोग ढोल बजा कर के कहते थे, सुनो सुनो हमारे राजा महाराज ने ये कहा है। तो सूचना भिजवाता है कि मुझे उत्तराधिकारी की आवश्यकता है और जो मेरे पास कल सबसे पहले पहुंचेगा, मैं उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दूंगा। अब किसी राज्य का उत्तराधिकारी बनना हो, किसकी चाहत नहीं रहेगी? हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं उत्तराधिकारी बनूं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं उस राज्य में सबसे पहले राजा के पास पहुंच जाऊं। लेकिन राजा ये निर्णय करना चाहता था कि मैं उत्तराधिकारी उसी व्यक्ति को बनाऊंगा जिसमें त्याग हो, भोग विलास की प्रवृत्ति न हो, जो सांसारिक मोह माया से बिल्कुल विरक्त हो, जिसमें न्याय करने की क्षमता हो, अपने लक्ष्य को पाने की चाहत हो। अगर ऐसी भावना रहेगी तभी तो राजा बनेगा, नहीं तो केवल एक मौज मस्ती करने वाला एक व्यक्ति हो जाएगा। क्योंकि राजा के पास तो भोग ऐश्वर्य का पूरा संसाधन उपलब्ध होता है। इसलिए राजा ने अपने राज्य मार्ग में भोग विलास के साधन, दुखी, पीड़ित, बहुत प्रकार के, मतलब एक तरफ भोग विलास के संसाधन खाने पीने के लगा दिए, मौज मस्ती के लगा दिए, ऐश्वर्य लगा दिए। दूसरी तरफ बीच बीच में उन्होंने किसी दुखियों को, किसी गरीब को, किसी असहाय को, किसी अपंग को रख दिया। मतलब हर एक अवस्था उत्पन्न कर दी जिसमें दया, करुणा, दान, द्वेष, राग, सबका एक परीक्षण हो कि इंसान में इंसानियत किस स्तर पे जीवन में उनसे संपर्क करती है। प्रायशः सभी व्यक्ति सोचे कि चलो
पहुंचना तो है ही राजा के पास, कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, कुछ उपभोग कर लेते हैं, कहीं सोने चांदियाँ सरफियाँ पड़ी हैं। सोचा राज्य बन के क्या करना है, फालतू का क्यों टेंशन लेना है, हमें तो ये सारा मिल गया, उठा के चलने लग गया। बहुत सारे रोगियों को देखकर उनको दूर हटा दिया, अपंग थे उसको दूर हटा दिया, अछूतों को दूर हटा दिया। क्यों? क्योंकि मैं राजा के पास जा रहा हूँ, तुम रास्ते में मत पड़ो। उसको अपशकुन मानते हुए ऐसा करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। राजा के गुप्तचर हर एक व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। प्रायशः सभी व्यक्ति चकाचौंध में खोता जा रहा था। लेकिन राजा, आप सोचिए कौन बना होगा जो इन समस्त सांसारिक चकाचौंध से, जो हिरण्यमय पात्रेण, जो स्वर्णमयी जो पात्र है उससे बचा होगा, उस आकर्षण से, भौतिकतावाद के आकर्षण से, अपने विषयों के प्रति जो एक लालसा होती है भोगने की, उसके आकर्षण से बचा होगा। वही तो राजा बन पाया होगा, उसे ही तो मुक्ति मिली होगी। यहाँ भी उसी मुक्ति की बात की गई है ईशावास्योपनिषद में, और कहा गया है कि हे ईश्वर, जो हिरण्यमय, जो ये संसारिक, जो स्वर्ण कलर का है, जो आकर्षण है संसार का सोने जैसा, उस आकर्षण रूपी पात्र से जो सत्य है उस पे आवरण पड़ गया है, वह उससे ढक गया है, उसका मुख ढक गया है। इसलिए तत्त्वम, इसलिए तुम, यहाँ पे तुम ईश्वर को संबोधित किया गया है। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, तुम क्या करो, तो कहा गया है कि तुम सत्य धर्माय दृष्टये, उस परम सत्य को जानने के लिए क्या करो, तो कह रहा है कि कौन सा परम धर्म, तो पूषण, जो इस समस्त संसार का पोषण करता है, जो अब वो आप हो या कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसके बारे में जो पोषण करता है, जो जानने वाला, जिसके हम अंश हैं, जिससे हम मुक्ति मिलती है, तस् प्रणव है, जो प्रणवकार है, सह पूर्व, जो जैसे आपने देखा था, स कायम आवरणम स्नाविनम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परभ्यु स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान शाश्वतिभ्य समाभ्य, था ना, सपरेगा। वो ईश्वर का जो गुण बताएगा कि जो भी वो है संसार का पोषण करता, उससे क्या करो, अपावृणु, उसको देखने के लिए आप जो ये बर्तन है इसको हमसे दूर हटा दो। ऐसी प्रार्थना उन्होंने इस मंत्र में की है। अब इसे अगले मंत्र को हम देखते हैं। अगले मंत्र में कहा गया है, उसी भाव को और आगे बढ़ाते हुए कहा गया है, और व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है तो सबसे पहला कार्य क्या करता है, जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, विद्या ददाति विनयम, बहुत ही विनम्र होता है, और जैसे ही उसे पता लगता है कि उससे कोई गलती हो गई तो तुरंत ही क्षमा मानता है, पश्चाताप करता है। यही तो इंसानियत है। तो अगले मंत्र में व्यक्ति को जब ये धीरे धीरे ज्ञान होता चला जाता है, तब हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं कि प्रसन्ने कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मीण समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो असा वसौ पुरुष सो अहमस्मि। क्या कह रहे हैं, एक बार पुनः देखें, मैं इसको पढ़ता हूँ, अभी अपने पुस्तकों में देखें। प्रसन्नेकर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो अशावसौ पुरुषः सोऽहम् अस्मि। क्या कह रहे हैं, करे पोषण, हे सबको पुष्टि देने वाले, सबको पोषण करने वाले, सबको पालन करने वाले, पालनहारे परमपिता परमेश्वर, एक अर्षे, हे अद्वितीय ऋषि, हे जो एक अर्षे अद्वितीय हो, तुम अकेले ही हो, यम, हे यम, यानी इस संपूर्ण चराचर को नियम में रखने वाले, जो सूर्य को समय से चलाने वाले, ग्रह नक्षत्रों को संभालने वाले, वर्षा ऋतु मौसम, संपूर्ण संसार ब्रह्मांड को नियमों से संचालित करने वाले तुम जो भी हो, सूर्य, हे सूर्य, फिर आगे कर सूर्य, सबको प्रेरणा देने वाले। यहाँ सूर्य प्रेरणा अर्थ में है कि हे सूर्य, जो तुम सबको प्रेरणा देते हो। सूर्य से प्रेरणा कितनी मिलती है हमें, अगर एक सामान्य प्रेरणा भी कहें तो अनुशासन रूपी प्रेरणा, सबके साथ समानता के व्यवहार की प्रेरणा, अपने गुणों पे गुणों को हमेशा बनाए रखने की प्रेरणा। तो ये सूर्य जो प्रेरक है,
संपूर्ण विश्व के लिए। फिर आगे कहा जा रहा है प्रजापत्य, जो प्रजाओं के पालन करने वाले हैं, प्रजापति हैं, पर प्रजाओं के पालन करता है, प्रजाओं के अधिष्ठाता हैं, प्रजाओं के व्यवस्थापक हैं, ऐसे प्रजापति स्वरूप वाले क्या कह रहे हैं, व्यूह रश्मिन समूह, व्यूह, व्यूह फैला दो, कहते हैं ना कि चक्रव्यूह, महाभारत का चक्रव्यूह आपने सुना होगा, सेनाओं का व्यूह, चारों तरफ व्यूह रचना, निर्माण कर दो, फैला दो। क्या करें, रश्मिन समूह, रश्मिन यानी अपने किरणों को, कौन सा किरण, जो ज्ञान रूपी किरण है उसको आप चारों ओर फैला दो, चारों ओर उसको आप प्रसारित कर दो। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि उसको क्यों प्रसारित कर लो, क्योंकि समूह, उसको हम लोग एक साथ एकत्रित करना चाहते हैं, एक साथ उसको मैं जान लेना चाहता हूँ। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, कर तेजः, तेज, यत जो तेरा स्वरूप है, यानी कि जो तेजो स्वरूपम, जो तेरा तेजो रूप स्वरूप है, जो तेज है तुझ में, वैसा जो स्वरूप है। फिर क्या कहा जा रहा है, कल्याणतमम यत्ते तत्ते, और जो तुम्हारा कल्याणकारक स्वरूप है उसको भी मैं, जो कल्याणकारक स्वरूप है उसको भी मैं पश्यामी, देखता हूँ। यो जो असौ, और यह जो पुरुष, परम पुरुष परमात्मा है, सह अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ। अब देखिए, जब हमें इस बात का, पूर्व के मंत्र में आपने देखा कि ईश्वर से प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर, जो ये अज्ञान रूपी जो परत है, जो ये जो आकर्षण, संसार के प्रति जो आसक्ति है, वो किसी कारण हमारे ऊपर एक आवरण पड़ गया, उस आवरण को हटा ले। जैसे ही उस आवरण को हटाया, हटाने के पश्चात क्या कहा जा रहा है कि जब वो आवरण हटेगा तब आपके ईश्वर के उस स्वरूप के बारे में पता चलेगा कि वह जो ईश्वर है वह प्रजाओं का पालक है, वह जो ईश्वर है एक ही है, अद्वितीय है और समस्त संसार का पोषण करने आ रहा है। अतः उस परमपिता परमेश्वर से इन ज्ञान रूपी रश्मियों को फैलाने के लिए प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर, तुम हमें वो ज्ञान दो जिससे कि मैं तुम्हारे उस जो तेजमय स्वरूप है, कल्याणकारक स्वरूप है, उसको मैं जान सकूं। और जब ऐसा मैं जान लूँगा तो हे पुरुष रूप परमपिता परमेश्वर परमात्मा, जो तुम पुरुष रूप हो, मुझे भी अभी आभास हो गया है कि मैं भी सो अहम, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। क्योंकि जो ये मेरा शरीर है, ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, जन्म मरण के बंधन से बंधा हुआ, बाल बुढ़ापा, बाल यौवन बुढ़ापा और जरा मृत्यु, इन सब चीज़ों से बंधा हुआ है, इसमें परमानेंट मुक्ति नहीं है। लेकिन मेरी मुक्ति तो उसमें है जब मैं तुझे जान लूँ और मेरा इस आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाए। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। तो इसलिए इस मंत्र में कहा गया है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि हे मनुष्यों, जब तुम उस तेजो में कल्याणकारक, प्रजापालक और उस संपूर्ण विश्व के पालनहार परमपिता परमेश्वर को जान लोगे, उसका ज्ञान प्राप्त कर लोगे, वो तुम्हें प्रेरणा देगा, जिसके कारण से तुम्हें अपने आप ही इस बात का आभास होगा कि सह पुरुष यह, जो वह पुरुष है, सो अहम, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। ऐसे ही इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। अब इससे अगला जो मंत्र है, इस मंत्र में हम देखेंगे जो कि इस मंत्र में हमें कहा जा रहा है कि एक तरह से जब सब कुछ आपको पता लग गया, मोह माया सांसारिक बंधनों से आप स्वयं ही मुक्त हो जाओगे। और जब मुक्त हो जाओगे तब आपको क्या कहा जा रहा है, वायुरनिलमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम कृतोस्मर कृतस्मर कृतोस्मर कृतं स्मर। मनुष्यों को कहा जा रहा है कि जब आपने जान ही लिया कि इस संसार में तुम उसी परमपिता परमेश्वर के अंश हो, तुम्हारा ये शरीर कुछ नहीं है, जो है वो केवल तुम्हारा आत्मा है, उसे ही मुक्त होना पड़ेगा।
तुम अगर वो मुक्त नहीं हुआ तो तुम इस जन्म मरण के बंधन में फंसे ही रह जाओगे। तब क्या कहा जा रहा है? तब यह कहा जा रहा है कि वायु अनिल अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, कि ये जो तुम्हारा शरीर है, वायु यानी कि गति करने वाला जो जीवात्मा है, अनिलम वायु यानी जो प्रकृति है, अमृतम अमर है, कि जो तुम्हारा ये जो, इसको 2-3 अर्थों में ले सकते हैं। एक तो वायु यानी गति करने वाला जो प्राण है, जो श्वास है हमारा, अनिलम अप्रकृत जो अग्नि है, अमृतम यानी अमर है, कि जो तुम्हारा शरीर है यानी जो प्रकृति पुरुष है, वायु गति करने वाला जो जीवात्मा है, जो हम गति करते हैं, अनिल जो आप प्रकृति यानी प्रकृति है वो, और अमृतम यानी जो अमर है, और भस्मांतम शरीरम, यह जो शरीर है वो भस्म होने वाला है, विनष्ट हो जाएगा। द्वितीय अर्थ में इसे हम देख सकते हैं कि वायु अनिल आदि जो पंच तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, कि भस्मांतम शरीरम, ये तुम्हारा जो शरीर है वायु में, हवा में और अग्नि में भस्म हो जाने वाला है, और इसमें कुछ नहीं रखा है इस शरीर में। क्या इस शरीर से लालच करना? इस शरीर के प्रति कब तक लालच करेंगे आप? आपकी मृत्यु सुनिश्चित है। भगवत गीता का आप याद कीजिए वो मंत्र, वो क्या कहते हैं कि ये जो आत्मा है वही सत्य है। वो उपनिषद, भगवत गीता महाभारत काल की बात है, ये उपनिषद बहुत पूर्व की बात है। भगवत गीता में जातस्य ही ध्रुवम मृतो ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्थे अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि, अर्थात जो जन्म लिया है वो मरेगा, और जो मृत्यु जिसने प्राप्त किया वो जन्म लेगा ही, लेकिन नित्य क्या रहेगा? तो आत्मा भाषान से जीर्णानि यथा विहाय, आत्मा ही नित्य रहेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो तुम्हें उस आत्मा के बारे में सोचना, शरीर तो आपका भस्म हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा जा रहा है? क्रतो स्मर कृत स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। इसलिए तुम जो कुछ भी अब तक आपने किया है, जो कुछ भी आपने किया है, उन कर्मों को स्मरण कीजिए। आगे जो कुछ भी अब तक करोगे उसको स्मरण कीजिए, और उसको स्मरण करके और अपने इस जो जन्म है मिला है आपको, इस जन्म को सुधार करके मुक्त होने का प्रयास कीजिए। यानी जो आपका पास्ट था, वर्तमान है, और जो उसको आप स्मरण कीजिए। क्रतो स्मर कृतो स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर, और उसको स्मरण कीजिए, और उसको में आप संशोधन कीजिए, सुधार कीजिए, और जितना आपने भोग लिया वो भोगिए। लेकिन ये याद रखिए कि भस्मांतम शरीरम वायुर अमृतम मृदमथेदम भस्मांतम शरीरम, आपका शरीर जो है एक दिन वायु में और अनिल यानी अग्नि में भस्म हो जाएगा। इसीलिए उस परम पिता परमेश्वर को जानिए, उसकी इच्छा कीजिए। अब सबसे अंत में एक और मंत्र है इसमें, वैसे बहुत जगह आया हुआ है। वो मंत्र है आपका अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि वायुनानि विद्वान योधस्मज्जुहुराणमेनो भूष्ठान्ते नमः उक्तिम विधेना, कि जो आपका अंत में सबसे प्रार्थना की गई है कि जब आप इस चीज़ को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, सारी चीज़ों को कर लेते हैं, तब क्या कहा जा रहा है कि उस ओम का स्मरण कीजिए। क्यों? क्योंकि आप वही आपको मुक्ति दिलाएगा, शरीर मुक्ति नहीं दिलाएगा, ये तो स्वयं अनित्य है, भस्म हो जाने वाला है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? अग्नेन सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वायुनानि विद्वान योधस्मज्जुहुरानमेनो भूष्ठां ते नमः उक्तिम विधेमा। क्या कहा जा रहा है कि अग्नि, हे अग्नि स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप, नया सुपथा राय, हमें नया ले चलो, सुपथा सन्मार्ग पे ले चलो, राय ऐश्वर्य के लिए, अभ्युदय के लिए, ऐश्वर्य यानी अभ्युदय के लिए, मुक्ति के लिए, अस्मान हमको, विश्वानी देव संपूर्ण संसार के जो देव हो, वायुनानि विद्वान और कर्मों को, धनों को जानने वाले हो। यानी हे अग्नि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, संपूर्ण कर्मों को जानने वाले, संपूर्ण विश्व को जानने वाले, नया सुपथा नया, हमको अच्छे मार्ग पर ले चलो, ज्ञान के मार्ग पर ले चलो, जिससे कि हम मुक्ति को
प्राप्त कर सके। फिर क्या कहा जा रहा है आपको? कहा जा रहा है कि युयोधस्म अस्मद युयोध अस्मद जुहुराण एनम भूयिष्ठां ते नमः उक्तिम विधेम। युयोधी पृथक करो, दूर कर दो, हमको अलग कर दो। किसमें? युयोधी अस्मत्, हम सबको दूर करो। दूर अर्थ में पंचमी विभक्ति यहाँ भी देखिए प्रयुक्त हुआ है कि अस्मत्, हम सबको युयोधी दूर कर दो। किसको? जुहुराणम। जुहुराणम कहते हैं जो कुटिलता युक्त व्यवहार होता है, जिसको अगर सामान्य शब्दों में मक्कारी जिसको कहते हैं, उस कुटिलता युक्त व्यवहार से एना पाप, हेना है वो पाप रूप जो व्यवहार है, जो पाप आप करते हो उससे, भोयिष्ठामता जो बार बार करते हो, एक बार में भूया, बार बार जो पाप करते हो, कुटिलता करते हो, छल करते हो, कपट करते हो, उससे तेरी नमः उक्तिम, इसलिए हम तेरे नमः उक्तिम विधेमा, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ईशावास्य उपनिषद में ईश्वर की सत्ता के प्रति एक बोध, इस दुनिया में जो प्रकृति है, प्रकृति के प्रति जो आपका एक लगाव है, ब्रह्मांड के प्रति लगाव है, उसी में खो जाना, भोग विलास करना, इस परमपिता परमेश्वर की सत्ता को जो भूल जाना है, इन सब चीज़ों के प्रति आपको पहले बताया गया। और साइंस यानी सांसारिक जो ज्ञान विज्ञान है, उससे आप, उसके आवरण से आपको दूर नहीं किया जा रहा है। आपको स्वयं कहा जा रहा है कि आपने जन्म लिया है तो सांसारिक ज्ञान विज्ञान जो है, जिसे कि उपनिषदों की भाषा में अविद्या कही जाती है और सांसारिक भाषा में विद्या, यहाँ अध्यात्म यानी परमानेंट मुक्ति की कराने वाले ज्ञान को विद्या कहा जाता है उपनिषद में। तो कह रहे जो अविद्या है और विद्या है, दोनों का अपना अपना महत्व है। जो अविद्या है वो आपको मुक्ति दिलाए, वो आपको सांसारिक जीवन मरण का जो आपका प्रश्न है, जो आपका सवाल है, उससे आप पार पाओगे, और जो विद्या है उससे आप भवसागर से आप पार करोगे। इसी प्रकार आपको कहा जा रहा है कि भवसागर से पार करोगे। अब उसके अतिरिक्त कहा जा रहा है कि जो आप भोग विलास में खो जाते हो वो भी बुरा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सांसारिक जो पालनहार है, संसारिक पूरे दायित्वों को निर्वहन करने वाला ईश्वर है, और जो आपका अब ये आत्मा है उसको भी याद रखना है, क्योंकि आपका शरीर नित्य नहीं है, शरीर तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस शरीर के सुखों को ध्यान देने की अपेक्षा आप अपनी आत्मा के मुक्ति के बारे में भी सोचो। क्यों सोचो? ऐसा क्यों कहा गया? आप भूख का, प्यास का, जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कर सकते हो, उसको नष्ट नहीं कर सकते हो। भूख खा लोगे, पेट भर जाएगा, लेकिन उसके बाद पुनः भूख लगेगी। प्यास, कितने भी अच्छे अच्छे पेय पदार्थ पी लो, आप उसको पी करके आप कुछ क्षण के लिए आप रुक सकते हो, लेकिन प्यास फिर लगेगी। जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं आपकी नष्ट नहीं होगी। इसी प्रकार जो रोग दुख हैं उसको आप किसी सांसारिक पदार्थ से, वस्तु को प्राप्त करके क्षणिक सुख प्राप्त कर सकते हो, लेकिन नित्य सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर इन सब दुखों को, इन सब सांसारिक जो मोह माया है, इनको अगर परमानेंट अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो ओम कृतस्मर इस प्रकार की यहाँ पे कामना की गई है। तो ये आपका ईशावास्य उपनिषद है, और इसके सभी मंत्रों के व्याख्या करना, उसके शब्दार्थों को जानना और इसके महत्व को जानना, इस प्रकार से आप परीक्षा में इसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक बार पुस्तक में सभी मंत्रों के अर्थों का एक बार पारायण करें और देखने के पश्चात पुनः इसकी व्याख्या की ओर आप लोग ध्यान देंगे।